वेलकम टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एमएस वर्ड पार्ट 3। ठीक है, जिन लोगों ने पहले के एमएस वर्ड पार्ट 1 एंड सेकंड देख चुके हैं वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिनको पहले से बेसिक आता है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे, और लास्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था आपको यहाँ तक, ठीक है, यानी मल्टी लेवल लिस्ट तक। ठीक है, इसके बाद जो आज हम स्टार्ट करेंगे ये इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, इनका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं पहले। चलिए मान के चलते हैं मैंने कोई पैराग्राफ अभी लिया है यहाँ पर एक रेंट। ठीक है, ये मैंने आपको कमांड बता रखी थी, फिलहाल मैं आपको और एक बता देता हूँ कमांड इसमें कुछ एक्स्ट्रा। वो ये है कि अगर जनरली आप रेंट लिखते हो तो एक पैराग्राफ आता है ना, तो इतना बड़ा पैराग्राफ हमें चाहिए ही नहीं, हम चाहते हैं 1 लाइन का 2 लाइन का आए, तो इस केस में आप इसको लिमिट कर सकते हो, यानी कि आप इसमें लिमिट दे सकते हो कितने का आए। तो इस जो आप देख रहे हो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, पैरेंथेसिस बोलते हैं जनरली इनको, तो इनके बीच में आप यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 1,1 मतलब एक ही पैराग्राफ आएगा और एक ही लाइन आएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि 2 लाइन आए या 2 पैराग्राफ आएँ, 2-2 लाइन का, तो 2, यानी ये हमने लिमिट कर दिया, और एंटर करेंगे तो देखो आप 2 लाइन आई हैं, 2-2 लाइन के 2 पैराग्राफ आए हैं। हालाँकि पैराग्राफ प्रॉपर ही होगा, ठीक है? अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ इसका थोड़ा-सा कम कर दूँ तो फिर ये 2-2 लाइन के ही सेट हो जाएँगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब समझते हैं क्या काम है। अब देखो इंडेंट का मतलब जनरली ये है कि जैसे अगर मुझे इसको आगे लेके जाना तो मैं यूज़ करता हूँ टैब, और कुछ लोग जो नए लोग होते हैं स्पेस यूज़ करते हैं, है ना? तो टैब का यूज़ पर्टिकुलर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि टैब से मैं पर्टिकुलर लाइन को लेके जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस इंडेंट का यूज़ करूँ, जैसे इस तरह एरो बना राइट की साइड में, यानी इंक्रीज़ इंडेंट, मैं अपने पैराग्राफ को आगे लेके जा सकता हूँ, ठीक है? पैराग्राफ की बात हो रही है, ना कि लाइन की। अगर मैं यहाँ पर देखो इसको इंडेंट करूँ, तो प्रॉपर मेरा पैराग्राफ ही जा रहा है, ठीक है? देखिए ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, पूरा पैराग्राफ ही जा रहा है आगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि टैब से ओनली सिर्फ लाइन के लिए होता है टैब, और जो हमारा इंडेंट होगा वो प्रॉपर काम करता है साथ के साथ, ठीक है? प्रॉपर पैराग्राफ पे, ओके। अच्छा, डिक्रीज़ करना हो तो वही ऑप्शन है जैसे उसका अपोज़िट, डिक्रीज़ कर लेंगे, पीछे लेके आना है, ठीक है? ओके। आगे मैं इनके शॉर्टकट आपको बता दूँगा। ओके, यहाँ से इसके बाद हम जाते हैं सॉर्ट पे, थोड़ा समझ लेंगे यहाँ पे सॉर्ट किस क्या काम करता है। देखो ए टू जेड कुछ लिखा है, ए और जेड, इसके नीचे डाउन एरो आ रहा है, इसका मतलब वो समझ लेंगे, ठीक है? थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ से मैं अभी कुछ नेम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अमन, मनोज, है ना? यासिका, ठीक है? और प्रिया, इस तरह से, और मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ, तन्नू, ठीक है? अब मान के चलते हैं कि ये जो नेम है ना, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। ये सब आप देख के बता सकते हैं, इससे पहले ए आना चाहिए था, उसके बाद वाई तो बहुत लास्ट में आता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएँगे, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे सॉर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो सॉर्ट बाय पैराग्राफ ही रखना है आपको, और यहाँ पर सेंडिंग, डिसेंडिंग जो भी आपको बेटर लगे, मैं सेंडिंग करता हूँ पहले, ठीक है? और करते हैं इसको ओके। अब देखेंगे यहाँ पर अमन, मनोज, देखिए जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें आ गया होगा, ठीक है? तो जस्ट यही करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं सॉर्ट का, किसी भी अनसीक्वेंस डेटा को सीक्वेंस वाइज़ करने के लिए, ठीक है? हालाँकि ये जो अदर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है? ये हमारी भी रिक्वायरमेंट में नहीं आते, बंद पड़े हुए हैं, आप डिसेंडिंग वगैरह भी कर सकते हो। अब चाहे यहाँ पर नंबर हो, चाहे फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो भी यहाँ पर बराबर ही काम करेंगे, ठीक है? ये थोड़ा ज़ूम टूल दिक्कत कर जाता है मेरा, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही ज़ूम दिक्कत कर रहा है आज। ठीक है, हटा दिया मैंने ज़ूम टूल, ओके। तो इस काम के लिए यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो काम है वो थोड़ा बड़ा थोड़ा और जल्दी देख लेते हैं फटाफट से। इसका कोई काम नहीं है, एक्चुअल में इसका कोई काम नहीं है, और ना ही कोई इसका काम आपको मिलेगा, ठीक है? जैसे अब जो हमारे पास ये आपको अलाइनमेंट दिख रहे होंगे, ठीक है? ये बहुत बेटर काम करते हैं, ठीक है? चलिए समझते हैं क्या काम करते हैं। अलाइनमेंट यानी कि तुमने कुछ लिखा हुआ है जनरली, तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में है? हमारे पेज के लेफ्ट में है, राइट में है, सेंटर में है, जस्टिफाई में है, ठीक है? तो एक्चुअल में हमारे पास 4
होते हैं अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, सिलेक्शन लिया हमने और अगर मैं यहाँ पर देखो थोड़ा सेंटर पे जाऊँ तो क्लिक करेंगे तो पेज के सेंटर में आ जाएँगे, यू कैन चेक, ठीक है? और यहीं मैं अगर इसको राइट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है? तो ये पेज के राइट में आ जाएँगे, ओके? अगर मैं इसको जस्टिफाई कर दूँ, तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ़ इधर लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, जस्टिफाई का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं, आपको थोड़ा समझा दूँ, देखो कहाँ यूज़ होता है। मान के चलते हमने पैरा लिख रखा है पूरा, देखो इस साइड तो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस वार होंगी, लेकिन इस साइड कोई लाइन कम है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, फिर ज़्यादा है। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई टूल का, ठीक है? ऑप्शन का। सिलेक्शन चाहिए आपको जनरली और यहाँ से आपको जाना है जस्टिफाई, क्लिक कर देंगे तो देखो ये जो आप देख पा रहे होंगे इस साइड भी एक सही सीक्वेंस में आ गया और इस साइड भी आ गया। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इसको यूज़ करेंगे तो देखो डॉक्यूमेंट आपका सही लगेगा, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान रखना बुक्स वगैरह में आपको ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है? और मिलती है, दोनों साइड में आपके मार्जिन वगैरह बराबर हों तो इस केस में जस्टिफाई ही यूज़ किया जाता है, ठीक है? जब आपको दोनों साइड से बराबर रखना हो, ठीक है? ओके। ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अच्छा, इन चीज़ों को थोड़ी और मैं शॉर्टकट की आपको बता के चलूँ, अलाइन लेफ्ट राइट यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट करना तो उसके लिए लिखेंगे हम अलाइन लेफ्ट, ठीक है? इक्वल टू मैं लेफ्ट लिख दिया ठीक है? और यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल कर देते हैं, ठीक है? ओके। और इसके बाद अलाइन राइट, ठीक है? इसके लिए हम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस आर, ठीक है? अलाइन हो गया हमारे पास, अलाइन सेंटर, ठीक है? इसके लिए कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ई, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास रहता है अलाइन जस्टिफाई। फटाफट से कर लेंगे आप लोग इनका यूज़, ठीक है? हम आगे यूज़ करने वाले हैं, ध्यान रखना इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है? जस्टिफाई, ओके, डन। ये अलाइनमेंट की यूज़ हमारी हो गई है शॉर्टकट, थोड़ा ध्यान रखना कि आपको यूज़ भी करना है इनको, ठीक है? चलिए, अब इन सब से हट के हम चलते हैं यहाँ पर पैराग्राफ पे, थोड़ा-सा बता दूँगा आपको मैं। अच्छा, एक्चुअल में ये वही ऑप्शंस है, अभी मैं आपको जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसमें आपको बता के चलूँगा किस लिए कौन-सा ऑप्शन काम कर रहा है, ठीक है? चलिए चलते हैं। अभी इन सब का अगर आपने यूज़ समझ लिया है, इतना भी तो हम देखते हैं कि हम इनका यूज़ कैसे, कहाँ करेंगे और किस तरह से इनका यूज़ होता है जनरली, ठीक है? चलिए मैं यूज़ कर ओपन करता हूँ एक अपना डॉक्यूमेंट। ये कुछ पहले से बना हुआ एक रिज़्यूमे है, टाइप किया हुआ है एक्चुअली, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है इस पे, फॉर्मेटिंग, ठीक है? ओके। तो एक्चुअल में एडिटिंग तो नहीं कह सकते, एक बार कहिए, कई बार कह दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेटिंग करना होता है। फॉर्मेटिंग यानी कि किसी को हम यहाँ मॉडिफाई करते हैं, टेक्स्ट को इसे इंक्रीज़ करते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं इसका, राइटिंग चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग करना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान के चलते हैं रिज़्यूमे को हमें थोड़ा अच्छे से बेटर तरीके से करना है। सिर्फ़ एक ऐसा मान लीजिए अभी आपने जस्ट टाइप ही किया हो, ठीक है? अब इस पे फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना अलाइनमेंट, ठीक है? इससे पहले रिज़्यूमे जो लिखा हुआ है ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम चाहते हैं कि सेंटर में, ठीक है? सेंटर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर सेंटर में चाहिए, रिज़्यूमे चाहिए हमें लिखा हुआ, ठीक है? और ये जो हमारी हेडिंग्स वगैरह आपको देख रहे होंगे ना, जो मैं ज़ूम करके दिखा दूँ आपको, करियर ऑब्जेक्टिव है, इस पे भी हमें इस तरह से एक हम बनाएँगे, यहाँ पर बॉर्डर देंगे और इन मतलब सभी में आपको सेम वर्क करना है, इनमें जो भी आप देख पा रहे होगे ना, इनमें हमें एक बॉर्डर वगैरह देके कलर करनी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, करना क्या है वो समझते हैं पहले। हमें सेंटर में लिखना है रिज़्यूमे, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ना सेंटर में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बताएँगे ज़रा? कंट्रोल ई, देखो कंट्रोल ई जैसे ही मैंने किया यहाँ पर चेंज हो गया सेंटर और मेरा कर्सर जो है, वो भी यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। अब मैं लिखूँगा रिज़्यूमे, ध्यान रखना कि अभी मैंने कैप लॉक ऑन कर रखा है तो यहाँ पर कैपिटल ही आएगा। यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है? बाद में हम इसको चेंज कैसे चेंज भी कर सकते हैं। ओके, रिज़्यूमे हमने कर लिया है, ओके। अब इसका साइज़ जो हमें फ़ॉन्ट साइज़ है इसको थोड़ा-सा हम सेलेक्ट करके बढ़ाते हैं। शॉर्टकट की याद है? ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं आपको अभी ऑप्शंस के साथ ही बताऊँगा, ठीक है? जैसे मुझे लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में इतना ठीक है, समथिंग समथिंग 22 ठीक है। 22 जो साइज़ है इसका वो ठीक है। ओके, करना क्या आपको सिलेक्शन चाहिए होगा। अब देखो हम करेंगे बोल्ड, बी4 कंट्रोल वी बोल्ड, थोड़ा इंक सही रखता है अच्छे से और अंडरलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देना चाहो तो दे सकते हो। फिलहाल मैं इस पे कलर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग अभी अभी ब्लैक ही रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
जैसे आप नाम देख पा रहे हो अमन कुमार, और ये इतनी चीज़ें हमें काफ़ी हद तक चेंज करनी है। सबसे पहला थोड़ा ध्यान रखना है कि अमन जो पहला लेटर है हमें वो थोड़ा-सा कैपिटल रखना है। ध्यान रखना अमन कुमार का, या आप प्रॉपर कैपिटल कर दो तो और अच्छी बात है। शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर करेंगे चेंज केस अपर, ठीक है? अपर केस लेंगे, क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है? अमन कुमार काफ़ी कैपिटल में आ चुके हैं, ठीक है? सिलेक्शन लेंगे यहाँ से, और आप थोड़ा साइज़ बोल्ड कर दीजिए इसको, और साइज़ इंक्रीज़ करना चाहो तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक मतलब ज़्यादा नहीं, 14 चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इनका हम सिलेक्शन लेंगे एड्रेस से लेके ईमेल आईडी तक। अच्छा, क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इनको थोड़ा एडिट करना फटाफट से। करना क्या है हमें? जनरली यहाँ पर हमें जाना है चेंज केस पे, फटाफट करेंगे सेंटेंस केस, यानी कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था। अब कहोगे जी गाज़ियाबाद का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आउट ऑफ उसके साथ में था। कॉमा लगाने का मतलब है नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो लाइन जो है वो उसी के साथ जुड़ी हुई है। मतलब इसको और ये इसको एज़ अ एक पैराग्राफ मानकर चल रहा है, क्योंकि हमने कॉमा दे रखा है बीच में। रेड लाइन आ रही है, इसको भी थोड़ा इग्नोर करके चलना, ओके। गाज़ियाबाद से हम अब कैपिटल कर देते हैं इसको बाय मैनुअली फिलहाल के लिए, ठीक है? अब ठीक लग रहा है, ओके। यूपी भी हमारा कैपिटल आना चाहिए था, तो यूपी मैनुअल कर दो तो और बेटर है, वरना देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ओके। यहाँ तक बेटर लग रहा है। अब चलते हैं मेन, जो हमारा फोकस है वो करियर ऑब्जेक्टिव, जो हमारी हेडिंग है इसको मैं थोड़ा सही बनाना है, ठीक है? ओके, सिलेक्शन चाहिए हमें इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब थोड़ा-सा ध्यान देना कि मुझे इस पे चाहिए पहले बॉर्डर। क्या चाहिए? बॉर्डर, या बॉर्डर बाद में कर लेंगे, पहले आप फ़ॉन्ट सेट कर लीजिए। फ़ॉन्ट हम चाहेंगे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना समथिंग समथिंग 18, ठीक है? मतलब इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए। अच्छा, तो सेकंड में क्या है कि भी स्मॉल में प्रॉपर हम कैपिटल में करेंगे, तो यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे लेंगे अपर केस, यहाँ पर अपर केस ले लेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ओके, ठीक है? हाँ, अभी रिसेंटली मैं मैग्नीफायर को मुझे फिर से ऑफ करना पड़ेगा, ये दिक्कत दे रहा है, आई विल चेंज इट, ओके, ठीक है। इसके बाद में ये सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यही सिलेक्शन लेंगे, इसको ये हटा देते हैं, ओके। करियर ऑब्जेक्टिव का सेट हमने कर लिया, अब उसको सिलेक्शन लेके बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा-सा, और राइटिंग चाहें तो हम चेंज करेंगे, हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे कैम्ब्रिया, ठीक है? माय फेवरेट कैम्ब्रिया, इस वजह से काफ़ी बेटर लगता है मुझे, कैम्ब्रिया हम क्लिक कर लेंगे इस पे, ओके, तो हो गया देखो कैम्ब्रिया। आपकी जैसी इच्छा हो, आपको जैसा बेटर लगे आप वो कर सकते हो। खैर मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलो ठीक है 16, ओके। क्योंकि ज़ूम ज़्यादा कर रखा है मैंने अपने पेज को, उस हिसाब से देखो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा-सा, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस पे बॉर्डर देना, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, अगर मैं सिलेक्शन लूँगा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रखना कि सिलेक्शन आपको ई से थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अगर ये जो सिलेक्शन है वो यहाँ तक रहा, मतलब ई तक ही रहा, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा बॉर्डर के लिए, देखो हम यूज़ करते हैं बॉर्डर का, तो हम जाएँगे यहाँ पर, ये बॉर्डर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देना है ऑल बॉर्डर, क्या देना है? ऑल बॉर्डर, बस। तो आप देखोगे, अब जब तक मैंने उतना ही सेलेक्ट किया था ई तक, तो फिर उतने में ही बॉर्डर आया है, ठीक है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो सिलेक्शन चाहिए, वो आप ध्यान रखना सिलेक्शन यहाँ तक का लेना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट में जब आप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो आप कहोगे सर मैं हमारा तो इतना ही आ रहा है, ठीक है? ओके, सिलेक्शन यहाँ तक चाहिए हमें, फिर से हम जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर पे, क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक, ठीक है? बेटर था? ठीक है, ओके, अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिर से, चलिए। मैं अब जो बॉर्डर दिया है मैंने काफ़ी बहुत पतला है, थिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अभी हम ये करते हैं इसके साथ में कि हमें इसको कलर भी देना है, ओके। तो कलर के लिए हम जाएँगे साइड में, आपको देखो डिब्बा सा मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको जो बॉर्डर चाहिए लगे वो आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कलर इसमें समथिंग समथिंग ये वाला डार्क ब्लू, क्यों? क्योंकि ये मेरे को बेटर फ़ील करा देगा कि आप कर पाओगे, ठीक है? ठीक है, इतना चल जाएगा, ओके, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से, इतना मैंने कलर कर दिया इसके साथ-साथ, तो आप भी यूज़ करना है इसको, ठीक है। अब सेम कंडीशन, अब देखो मेरी लाइन पता नहीं हट गई है, पता नहीं क्या था, टू हैव लिखा था पता नहीं। चलो मैं इसको टी को थोड़ा-सा कैपिटल कर ज़ूम कर लेता हूँ, कैपिटल लेटर करके टी, मैं टी, ठीक है? अब ठीक है, ओके।
अब हम इसको भी एक बार सेट कर लेते हैं। सिलेक्शन लेंगे यहाँ से यहाँ तक का और इसका हम साइज़ देते हैं समथिंग समथिंग 14 रखते हैं, लेकिन 14 तो 16 ऊपर वाले का 14 से थोड़ा कम रख लेते हैं, चाहे फिर इतना ठीक है। अब हम जाएँगे यहाँ पे, देखो ऑप्शन आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हम ज़ूम करेंगे। मैं फिर से मुझे ज़ूम करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से हम यूज़ करते हैं इसको और यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था रिसेंटली कि हम यहाँ पर किसी तरह के ये लगा सकते हैं, ठीक है? एरो, ठीक है? हम इस वाले को यूज़ करेंगे जनरली, क्लिक करते हैं, देखो ये हमारा एरो आ चुका होगा, ठीक है? कितना बेटर लग रहा है, ठीक है? अब कहोगे करना क्या है? देखो हमने ऑप्शन यूज़ किए, ठीक है? उनका यूज़ भी हम समझ रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअल में क्या काम और रह गया वो समझते हैं ज़रा, ठीक है? अब एक गौर करना, एक बात को थोड़ा ध्यान से देखना, ये जैसे ही मैंने ये एरो लगाया था, ठीक है? ये थोड़ा इधर आ गया मेरा पैर आप कह सकते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है? तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको सेट करने के लिए हम जाएँगे, पॉइंट देख रहे हो ये जो पॉइंट है, इसको क्लिक करेंगे, ध्यान रखना यहीं पे, ठीक है? क्लिक करना है, इसको होल्ड करके मतलब क्लिक होल्ड करना है, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके और नीचे इधर ले आओ, देखो साइड में देखो, लाइन आ रही होगी, ठीक है? ये यहाँ तक छोड़ दीजिए, ठीक है? ओके। ऐसे ही टी से पहले आप क्लिक करना, ठीक है? टी से पहले कर्सर को क्लिक करना, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ठीक है? हैंगिंग वाला इंडेंट, तो इसको हम होल्ड करके इसको भी इसके थोड़ा पास ले आएँगे, इतना ठीक है। चल जाएगा ना? हाँ, तो हम ये चाहते हैं बस। ओके, ये होने के बाद हम ये चाहते हैं कि यही इफ़ेक्ट सब में लग जाए, ठीक है? यानी अब ऐसा नहीं है कि हम एकेडमिक पे भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे, फिर बार-बार वही प्रोसेस करेंगे, नहीं। इसी वजह से कह रहा हूँ आपको कि ऑप्शन का यूज़ करना सीखेंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है? मैंने फॉर्मेट पेंटर का यूज़ एक पर्टिकुलर वीडियो शॉर्ट बनाया था, अब पता नहीं वो है या नहीं है, आपने देखा नहीं देखा, खैर मैं आपको यहाँ से डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को हमें करना है सेलेक्ट, ठीक है? अब इस पे तो हम बार-बार वो चीज़ें नहीं करेंगे। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें जो कैपिटल चेंज केस है वो तो करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से हम कर लेते हैं ज़रा चेंज केस, सिलेक्शन लेंगे और यूज़ करना शिफ्ट F3 या अपर केस कर लीजिए। हेडिंग को ध्यान रखना, ठीक है? स्केल्स, ठीक है? यहाँ पर अपर केस में कर देता हूँ अपर केस, ओके। ऐसे ही बेसिक कंप्यूटर गुड, यहाँ तक तो ठीक है, स्किल हो जाएगा। इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ये भी हम कर लेंगे थोड़ा-सा इसको चेंज अपर केस में ही और यहाँ पर पर्सनल डिटेल भी है, इसको भी हम कर लेंगे अपर केस में, ठीक है? ये प्रॉपर हमने फाइनल कर दिया है। डिक्लेरेशन स्पेलिंग पे थोड़ा मत जाना, काफ़ी मिस्टेक्स हो रखी हैं, चलिए ओके। अब हम क्या करेंगे, हम यही स्टाइल उठाएँगे। उठाने के लिए स्टाइल हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे यहाँ से मतलब प्रॉपर और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखना डिटेल के लिए ज़्यादा मेरी वीडियो देख लेना अलग से, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार क्लिक करेंगे जनरली। ध्यान रखना मेरे में एक बार हो रहा है, हालाँकि मैं आपको बाद में बता दूँगा। कि एक बार हम जैसे ले लेते हैं, जो ब्रश देख रहे होंगे ना, ज़ूम करके दिखाऊँगा आपको, ये ज़ूम ब्रश है, ठीक है? तो इस ब्रश के लोगो पे क्लिक करने के बाद एक बार जैसे एक्टिव हो जाएगा, तो बस आपको करना क्या है, जिस पे आपको अप्लाई करना है, क्लिक करके बस उसपे ऐसे फेर देना है, तब क्लिक छोड़ देना। देख सकते हैं कितना आसान काम है। वही चीज़ इस पे अप्लाई हो गया, मैं बार-बार किसी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। अब यहाँ पर शॉर्टकट की बार-बार नहीं लूँगा मैं, तो शॉर्टकट की क्या है मेरे फॉर्मेट पेंटर की, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है? अच्छा, मेरे इसमें एमएस वर्ड में भी प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर की वीडियो में बता रखा है कि क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इसको सिंगल टाइम यूज़ कर रहा हूँ, बाद बाकी मैं शॉर्टकट यूज़ की करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे शॉर्टकट की यूज़ कीजिए कंट्रोल शिफ्ट सी, ओके, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट सी, अच्छा हो गया कॉपी। अब कैसे पता लगेगा? हम सेलेक्ट करेंगे स्किल्स को, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, यू कैन चेक, है ना? चलिए फटाफट से कर लेते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस कंट्रोल शिफ्ट वी और पर्सनल डिटेल कंट्रोल शिफ्ट वी, ये भी हमने कर लिया और डिक्लेरेशन ये भी कंट्रोल शिफ्ट वी। स्पेलिंग में अभी चेक कर देता हूँ सही, अब क्या करूँ? डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है, ओके। अब हमें ये चीज़, ये जो हमारी फॉर्मेटिंग ये भी हमें अप्लाई करनी है सभी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन लेंगे यहाँ से और वही फॉर्मेट पेंटर, अब मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, आपको ज़्यादा पता है तो। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट सी और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है? सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट वी और यहाँ पर कंट्रोल सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी और यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें देनी पड़ेगी, तो सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी हमने कर दिया। लेकिन हम इसमें से बाद में
ये जो आप देख पा रहे होंगे ना एरो, ये हम हटा देंगे, नन। आपको क्या फ़ायदा कर लिया? हाँ, बस ये है कि फ़ॉन्ट वगैरह सब सेट हो गया उसकी तरह से, ओके। अब हम चाहते हैं इसमें से कुछ चेंज हो, तो उस केस में हम जाएँगे चेंज केस पे, यहाँ पर हम अपर केस नहीं करेंगे, सेंटेंस केस ज़रूर कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो, पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो चुका है, ठीक है, ओके। इन इंग्लिश जो भी है ये चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ओके। मैं इसको भी कंट्रोल शिफ्ट वी कर लेता हूँ, इसको भी कंट्रोल शिफ्ट वी की रिक्वायरमेंट है, ओके। पर वो ध्यान रखना है कि जो आपने रिसेंटली लगाया था, हट गया तो हटा ही आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, किसको? किसी को भी कर लीजिए जिस पे अप्लाइड हो रखा हो, कंट्रोल शिफ्ट सी और यहाँ पर फिर करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है? और आज आप कुछ स्टूडेंट को लग रहा हो कि मैं ज़्यादा फ़ास्ट कर रहा हूँ, हाँ, फ़ास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं स्टूडेंट ज़्यादातर, ओके। इसको भी सेट कर लेना क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कैसे सेट करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? स्पेलिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि स्पेलिंग ना ही मैंने की हुई है, किसी स्टूडेंट का ही मैंने डेटा उठाया पहले से बना हुआ है, दैट्स व्हाई। ओके, अमन का भी हम कैपिटल कर लेते हैं प्रॉपर, अपर केस, और इसकी राइटिंग कितनी थी? 14, तो हम 14 कर लेते हैं इनको भी, 14 और इसको भी 14, ओके। ठीक है, तो फाइनली हमने अभी इतना काम कर लिया है एक्चुअल में। अब देखेंगे कुछ, देखो कितना स्पेस बचा हुआ खाली, है ना? ओके, अब हमारा मेन काम बचता है स्पेस का, ठीक है? चलिए उस चीज़ को समझते हैं। ये हमारा ऑप्शन जो देख पा रहे हो ना, स्पेसिंग के लिए होता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये सब स्पेसिंग का ही है, ठीक है? क्या करेंगे इसका यूज़ करके? चलिए समझते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट में मैं सेट कर लेता हूँ उसको, ज़ूम वाले को। सिलेक्शन लेके हम इसमें थोड़ा गैप बढ़ाएँगे, ध्यान रखना। गैपिंग चाहिए हमें, सिलेक्शन चाहिए यहाँ से, और सिलेक्शन लेने के बाद हम जाएँगे यहाँ पर, देख पा रहे होंगे, मैं अभी क्या करूँगा यहाँ पे कुछ 1.15 का बढ़ा सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मेरा पेज अगर खाली बड़ा है तो मैं ज़्यादा स्पेस भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ऐसे ही इनके बीच में जाएँगे 1.15, काफ़ी बेटर है। अगर मैं पहले ही कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब कर रहा हूँ तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा मुझे। चलिए, अ, यहाँ पर 1.15, यहाँ पर भी 15 कर लेते हैं ज़रा, 1.5 है, सॉरी, मैं काफ़ी देर से वही बोले जा रहा हूँ, 1.15, ओके। और यहाँ पर भी कर लेता हूँ 1.15 का गैप ही चाहिए मुझे, 1.5 का, सॉरी, ठीक है। मतलब हमारा प्रॉपर पेज जो है कवर अप हो चुका है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये काफ़ी बेटर रेज़्यूमे था। अभी हालाँकि ये सिंपल है क्योंकि मुझे अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताना था। आगे टाइम टू टाइम जैसे बढ़ेंगे काफ़ी चीज़ सीखेंगे, इसमें बॉर्डर कैसे लगाना है, पिक्चर कैसे लगानी है और अट्रैक्टिव कैसे लगानी है, फ़ोटो वगैरह कैसे लगानी होगी, ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगानी है, सब मतलब बेटर तरीके से काम करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ तक काम कर लिया, ओके। अब हम चाहते हैं कि इसमें कलर वगैरह करना चाहें, वो आप सभी लोग कर लेना, ठीक है? आज की वीडियो में यहीं ऑफ करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है? और कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ मैं इसको लिंक भेज दूँगा आपको डिटेल के लिए, या फिर यही मैं पूरा-पूरा बनाया हुआ आपको से मेल कर दूँगा, हो सके तो, ठीक है? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।